4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। 4 साल बेमिसाल कई उपलब्धियों से भरा हुआ रहा हमारा कार्यकाल। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं संस्कृति विभाग में कई उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे इस प्रदेश के लोगों का दशा और दिशा बदला है। सबसे पहले धान खरीदी का हम देखें तो 2017-18 में छत्तीसगढ़ धान खरीदी के हिसाब से पूरे देश में 6वें स्थान पर था, जो आज 2022-23 में दूसरे स्थान पर है। जहां पर धान खरीदी में बहुत सारे दिक्कतों का सामना हमने किया। हमारी सरकार बनने के बाद 2500 रुपया में वादे के मुताबिक धान खरीदना शुरू किया। एक साल खरीद पाए, दूसरे साल केंद्र ने आपत्ति किया कि आप एमएसपी से ज़्यादा नहीं दे सकते। ऐसे में राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके आज छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे ज़्यादा धान का कीमत हम लोग दे रहे हैं। पूरे देश में 2040 रुपया धान का कीमत लोगों को मिलता है, सरकारी रेट। लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है पूरे देश में जो अपने किसानों को 2640 रुपया दे रहा है। ये आगे साल बढ़ कर के 2700-2800 रुपया पहुंच जाएगा। पिछली सरकार में जहां पर 12 लाख किसान, 13 लाख किसान, 15 लाख किसान, इससे ज़्यादा लोग धान नहीं बेच पाते थे, पंजीयन नहीं होता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने 24 लाख किसानों का धान हम खरीद रहे हैं। इनके समय में केवल 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारे समय में आज 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है और लगभग 25,000 करोड़ सीधे किसानों के जेब में जा रहा है, जिससे यहाँ के किसान समृद्ध हो रहे हैं, आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं और गांव में खुशहाली आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ के पीडीएस सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हम इसको मानते हैं। कोविड पीरियड में दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में लोगों के पास पैसे थे लेकिन खाने का सामान नहीं था। ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ में कोविड पीरियड में सबके घर में खाने के सामान पहुंचाए गए, सबको राशन दिया गया और पूरे देश में जब लॉकडाउन का स्थिति था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, ऐसे समय में भी हमारे कर्मचारी जो मैदानी क्षेत्र में काम करते से लेकर के टॉप तक, जीरो से टॉप तक सभी लोगों ने इसमें खूब अच्छा काम किया और खाने की कहीं कमी नहीं होने दिया। भारत सरकार 5 किलो के हिसाब से पर यूनिट देती है। हम एक व्यक्ति को 10 किलो, 2 व्यक्ति को 20 किलो, 3 व्यक्ति को 35 और एक्स्ट्रा जो जुड़ते हैं उनको 7 किलो हम देते हैं। इस प्रकार से खाद्यान्न की प्रचुर भंडारण और वितरण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिससे खाने की कमी कहीं नहीं है। इस कोविड के भीषण त्रासदी में भी कहीं से भी भूख से मरने की एक भी शिकायत नहीं आई। ये हमारे लिए बहुत सुकून भरा पल है। किसी भी प्रदेश में अगर खाने की चिंता ना हो, प्रचुर मात्रा में खाने की व्यवस्था हो, तो वहाँ के नागरिक जहाँ पर कुपोषण और बीमारी से
मुक्त होते वहीं पर एक हम खुशहाली भरा भविष्य भी देखते हैं। जिन आदिवासी क्षेत्रों में और माडा क्षेत्रों में जहाँ पर औसत से कम स्वास्थ्य का जो रेशियो था, जहाँ पर एनीमिया, जहाँ पर खून की कमी जैसे बीमारी बच्चों और ख़ास करके और महिलाओं में ये रिकॉर्ड किया गया था, उन क्षेत्रों में भी हम इसको दूर करने के लिए गुड़ और चना का वितरण कर रहे हैं, जिससे उल्लेखनीय सफलता हमको मिली है। साथ ही जो खाद्यान्न हिंदुस्तान में वितरण किया जाता है उसमें सभी कंटेंट्स पूरा नहीं होने से WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक उसको पूरा करने के लिए हम फोर्टिफाइड राइस का भी वितरण कर रहे हैं, जिससे एनीमिया से लोगों को बचाया जा सके। और बस्तर जैसे संभाग के अंतर्गत जहां एनीमिया नियंत्रण के लिए अंत्योदय एवं प्राथमिक कार्डधारियों को गुड़ एवं अन्य सामग्री वितरण करके माडा पॉकेट क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वहीं PDS दुकान में स्वयं राशन लेने में असमर्थ लोग जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं आता है, अंगूठे का निशान नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए हमने नॉमिनी नियुक्त करने का एक प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में 1,06,000 व्यक्तियों ने अपना प्रतिनिधि नॉमिनी नियुक्त किया है, जिसके आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न के भंडारण में भी हमने उपलब्धि हासिल की है। 4,05,000 टन के नवीन गोदाम का भी हमने निर्माण किया है। वहीं पर संस्कृति विभाग में भी हमने कई उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और यहाँ की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उल्लेखनीय काम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहला अवसर है कि जब 2022 में हमने छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति बनाया। फिल्म नीति में इन बातों का प्रावधान रखा गया कि जो छत्तीसगढ़ की निर्मित फिल्म है वो राष्ट्रीय स्तर पे कोई पुरस्कार अगर जीतती है, उनको हम 1 करोड़ रुपया का उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। वहीं पर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ में निर्मित फिल्म कोई अवार्ड जीतती है, ऑस्कर अवार्ड जीतती है, तो उसको हम 5 करोड़ देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने 1 करोड़ रुपया दे चुके हैं और आगे इसका सिलसिला जारी है। जो भी छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति के अनुरूप यहाँ के वन, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वनों से आच्छादित क्षेत्र, यहाँ के धरोहर को अगर अपनी फिल्म में फिल्मांकित करते हैं, यहाँ के जो टैलेंट्स है, यहाँ के जो सिंगर है, यहाँ के डांसर है, बहुत सारे विंग में जो दक्ष है, उनको अगर अपने फिल्म में प्लेसमेंट देते हैं, काम देते हैं, बहुत सारे गाइडलाइन हैं। अगर उस गाइडलाइन के अनुसार वो अपना ई पोर्टल में आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारे अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रदेश के कलाकारों के लिए
फिल्म निर्माताओं के लिए, एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए बहुत ही सुखद पल है और एक संभावनाएं से भरा हुआ ये योजना है। निश्चित रूप से इस संस्कृति विभाग ने बहुत सारे आयोजन के माध्यम से यहाँ के कलाकारों को, लोक कलाकारों को जहाँ काम देने का शुरुआत किया। आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने जहाँ पर 7 करोड़ का प्रावधान किया था, वहाँ पर हमने 16 करोड़ का लोक कलाकारों के लिए आयोजन के माध्यम से उनको भुगतान किया है, जिससे कलाकारों के जीवन में एक गुणात्मक सुधार आया है, उनके जीवन स्तर में। और बहुत सारे कलाकार और उनके परिवार इस बात के लिए आकर के समय समय पर धन्यवाद भी देते हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से ही हमने आदिवासी कला और संस्कृति को देश और दुनिया के सामने स्थापित करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें इस वर्ष लगभग सभी 28 राज्य एवं ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के लोग भाग लिए। वहीं 9 विदेशी दल एवं प्रभागी दल जो है उसमें भाग लेकर के इस आयोजन को और शानदार और गरिमामयी बनाया। संस्कृति विभाग के आयोजन में ही राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेतागण, माननीय राहुल जी, माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, एवं केंद्र के कई नेता उसमें भाग लिए। साथ ही राज्य के नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री जी के साथ नेता प्रतिपक्ष एवं राज्यपाल, मंत्रिमंडल के साथ ही सब उसमें एक साथ नाचते और थिरकते हुए दिखे, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई। अभी पिछले माह हमने रायगढ़ में रामायण के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो भी बहुत पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी खूब ख्याति मिली है, खूब उसको सराहा है। इस प्रकार से हम खाद्य, संस्कृति सभी विभाग में खूब उपलब्धि हासिल किया है। तो हम कह सकते हैं कि 4 साल बेमिसाल रहा है। और इस संदर्भ में बाकी हमने एक नोट्स बनाया है जो सब में वितरित किया जाएगा। आप लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पृथक से कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दिया जाएगा।